बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मारिया मलिक डेली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें हैप्पी एंड हेल्दी रहें। तो यहाँ पे जो है ना, मैं बच्चों के लिए बनाना मिल्क शेक बना रही थी, क्योंकि बच्चे जो है ना बनाना खा ही नहीं रहे हैं। इनको मैं कहती हूँ कि बनाना खाएं खाएं, मगर फिर यही है कि इनको शेक्स वगैरह बना के दूँ तो फिर मेरे लिए भी ईजी होता है और चीज़ें वेस्ट भी नहीं होती हैं, और बच्चों के लिए बनाना वैसे भी हेल्दी होता है। तो मैंने कहा चलें जी, इससे पहले कि ये बनाना हो जाए ख़राब, तो इनको पील ऑफ किया और फिर जो है ना बिस्मिल्लाह करके मैंने कहा मैं इनका मिल्क शेक ही बना लेती हूँ। मिल्क शेक का मिल्क शेक भी बन जाएगा और बच्चे पी भी लेंगे। मगर फिर भी मेरी जो छोटी बेटी है वो जो है ना नहीं पीती है, इवन वो है भी बहुत ज़्यादा वीक। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसके लिए बनाऊँ और जो है ना वो पिए, थोड़ी एनर्जी आए, थोड़ी जो है ना लाइक वो भी थोड़ी उनकी भी बॉडी वगैरह बने। मगर वो एकदम से ना कुछ खाती है ना पीती हैं, खाती पीती हैं मगर बहुत ना लाइक उनको उनकी चॉइस होती है कि मैंने ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। तो फिर भी बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, वरना बच्चे जो है ना, क्योंकि स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल का भी बर्डन है, क्योंकि जो उनका उठना है अर्ली मॉर्निंग उठना और थक कर आते हैं, फिर उसके बाद जो है स्टडी वगैरह होमवर्क वगैरह करवाना उनको, तो ये सारे काम तो होते ही हैं। तो यहाँ पे जी फिर मैंने कहा चलें जी, तो मैं बच्चों के लिए जो है ना मिल्क शेक ही बना लूँ। तो यहाँ पे अभी बस फ्रेश मिल्क निकाला और फिर जो है ना इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बनाना जो है ना बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी हो जाते हैं जल्दी अगर खाए ना जाएँ तो मैं मंगवाती तो कम ही हूँ, मगर जब मंगवा भी लूँ तो फिर बच्चों ने कौन सा खाना होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मिल्क शेक बना लूँगी, तो इस तरह से सब मिल्क शेक भी पी लेंगे, तो हेल्दी भी होता है। और बनाना मिल्क शेक जो है ना बच्चों के लिए भी अच्छा है, बड़ों के लिए भी अच्छा ही है, क्योंकि बच्चों के जब से स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो मुझे तो बस इनके खाने पीने की फ़िक्र होती है कि इनको क्या खिलाऊं, क्या पकाऊं, लंच बॉक्स में क्या दूं। क्योंकि बच्चे जो है ना डेली एक चीज़ नहीं लेके जाते हैं, उनके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, चेंजेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक चीज़ अगर डेली दूँ तो वो लोग बोर हो जाते हैं। तो सम टाइम मैं उनको कुछ बना के देती हूँ कुछ। तो उसके बाद यहाँ पर फिर जो है ना लंच में हम लोगों का दिल कर रहा था चने, और फूड कॉर्नर के चने और हलीम इनकी बहुत अच्छी होती है, तो ये मंगवाए थे हम लोगों ने हलीम। चनों में बहुत ज़्यादा ऑयल है, मैंने निकालना है अभी। और यहाँ पे जो है ना मटन की बिरयानी है, मगर जो है ना स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल वाली है इनकी बिरयानी है, बहुत ही मज़े की है। और अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खाया। और यहाँ पे जो है ना मेरे हस्बैंड कुछ बना रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें लाइक एक्टिविटी के लिए कोई क्रिएटिविटी की चीज़ है, तो वो बन रही है यहाँ पे। जब ये फुल बन जाएगी तो इसकी जो है ना फिर बाद में दिखाऊंगी, मगर फ़िलहाल जो है ना इस पर पेंट शेंट रहता है तो वो होना है। तो अभी जस्ट इतना ही काम हुआ है, क्योंकि इतना काम करने में भी लगती है मेहनत, थोड़ा टाइम लगता है। आई थिंक इसमें कोई इनसाइड कोई लाइट वगैरह करनी है, और जो है ना ज़्यादा फिर इनको पता है। तो ये जो है ना इनको भी अच्छा लगता है ये काम करना। और फिर मैंने कहा कि आप लोग के साथ भी शेयर करूं कि कुछ कोई प्रोजेक्ट ही समझ लेंगे भी हमारा, तो इंशाल्लाह दिखाऊंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ी भिंडी भी मैंने बनाई थी, और जो है ना फिर मैंने कहा ये भी काम आ जाएगी। और फिर रात के लिए फिर भिंडी के साथ साथ फिर मैंने मटन का सालन भी कर लिया, क्योंकि जो है ना हम लोगों का बाहर जो है ना हम लोगों का जाना होना था, मगर वो भी नहीं हुआ। तो फिर जो है मैंने कहा मटन ही बना लूँ, मगर मटन का इन लोगों ने बोला कि इन्होंने शोरबे वाला सालन खाना है, तो मैंने कहा चलें जी फिर मैं वही बना लूँ। तो यहाँ पर बस हमारा सालन भी बन रहा है, और क्लीनिंग वगैरह हर चीज़ घर की हो गई है, काम वगैरह हो गया, मैं भी फ़्रेश हो गई। फिर जब मैं आई तो फिर मैंने कहा चले मैं रात के लिए खाना ही रेडी कर लूँ, क्योंकि भिंडी भी पड़ी थी, थोड़ी सी थी, तो मैंने कहा वो भी बना लूँ। और यहाँ पे हमारा जो है सालन, तो जब तक मटन भी गल जाएगा, क्योंकि मटर को भूनना पड़ता है, अगर भुनाई अच्छी होगी तभी आपका सालन अच्छा होगा। तो आलू गोश्त शोरबे वाला मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, खाया जाता है। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये सालन जो होता है शोरबे वाला, ये लोग रोटी के साथ खाते हैं, मैं घर पे रोटियां बनाती हूँ, तो फिर बस इसी तरह से ही है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो ये मेरी आज की गाइस मसरूफ़ियात हैं, काम वगैरह हो रहे हैं, कुछ और भी पेंडिंग्स काम हैं, बच्चों के होमवर्क वगैरह करवाने हैं। और फिर यहाँ पे फिर मेरा जो है ना सालन भी रेडी हो गया इन लोगों के लिए।
आप लोग ये मत कहना कि शोरबा ज़्यादा है, क्योंकि जो है ना शोरबा मुझे ज़्यादा ही रखना पड़ता है इस सालन के साथ। कढ़ाई वगैरह की अलग बात होती है, क्योंकि ये लोग जो है ना रोटी को सालन में डिप करके खाते हैं। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।